जे जुग हुनर सब लोई, जैसे मंड्या लावलस कर में, सबे एक घर होई। महाराज फरमाने की जैसे श्रुति श्रुति कहे, कोई जग में शास्त्रों को पढ़ते हैं और कोई इनके आधार से की हुई करनियों को हुनर शास्त्र क्रियाएं करते हैं, और कोई मौन साज कर बैठ जाते हैं। तो महाराज हमारे ये सब किस प्रकार से है? जिस प्रकार से एक ही घर में सब लाव लश्कर चित्र में मान दिए, लाव लश्कर सब मान दिए, वास्तव में नहीं है, इनसे खाली एक फोटो है। चित्र में लाव लश्कर, क्या उससे कोई जीत सकता? चित्र के लाव लश्कर से युद्ध में कोई विजयी हो सकता? शत्रुओं को पराजित कर सकता? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े बड़े शत्रु हैं, इनसे मंडे हुए लाव लश्कर हाथी घोड़े सब है, आयुध हथियार हैं, लेकिन सब वो चित्र के हैं। तो ऐसे चित्र के हथियारों से, चित्र के लाव लश्कर से भला कोई संग्राम युद्ध जीत सकता है? नहीं जीत सकता। ऐसी महाराज में चाणक्य की बुद्धि लाओ। चाणक्य का अंग है, तिरिया पुरुष भरम मिले दोनों, साँचे एक नहीं आया, जन सुखे राम कहने को दिया, जड़े गुगरा साया। महाराज हमारे स्त्री और पुरुष साथ रहते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं करते, तो साथ साथ रहते हुए भी गर्भ नहीं रहता। जब तक साथ रहना नहीं समझा जाता, ऐसे कोई भी ज्ञान करो, आत्मा को 5 तत्वों के शरीर से अलग नहीं करता, जब तक ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे पायल में घुंघरू सब साथ लगे हुए हैं, पर दिखने पर भी अलग के अलग हैं और साथ के साथ हैं, अलग नहीं हो पाते। पायल के अंदर घुंघरू है, वो दिख रहे अलग है, लेकिन अलग तो नहीं, वे बंधे हुए पायल से। इस प्रकार से ये सब कुल के अंदर बंधे हुए हैं, कुल की पायल से बंधे हुए सब घुंघरू, सब आत्माएं जो है वो ब्रह्म से सब बंधी हुई है, अलग नहीं हो पा रही। तो त्रिया पुरुष ब्रह्म मिल दोनों, इस प्रकार से महाराज हमारे त्रिया पुरुष यानी माया और ब्रह्म दोनों मिलकर ब्रह्म के अंदर, ये दोनों कुल है। इस कुल से जब तक अलग नहीं होंगे तब तक ब्रह्म में हो। जब तक माया और ब्रह्म का संग रहेगा तो महाराज में सांच एक नहीं आया, एक भी सांच आने वाला नहीं। जब तक वो सांच नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे बहुत गाढ़ा किया। सदगुरु से जब तक वो सांच प्राप्त नहीं होता, तब तक महाराज में माया और ब्रह्म का जो बंधन लगा हुआ है, ये कुल का जो बंधन है वो छूट नहीं सकता। किस प्रकार से बंधे हुए सब? जन सुखराम कहन को दिया, जड़े गुगरा साया। जिस प्रकार से पायल के अंदर गुगरे जड़े हुए हैं, वो कहने को अलग है, गुगरे अलग अलग देखो दिख रहे, लेकिन सब बंधे हुए तो उसी से, कुल से सब बंधे हुए। कुल की आसक्ति से बाहर नहीं हो सकते, पायल से बाहर नहीं आ सकते, जब तक सांच नहीं आ जाता, जब तक सत्य केवल ज्ञान सदगुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो त्रिलोकी को छोड़कर, कुल को छोड़कर, माया और ब्रह्म को छोड़कर परम पद आनंद पद में नहीं न मिल सकते। गड़ियो घाट गगरी माटो, न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा, यूं जग मोय लखाया। महाराज में कुमार पृथ्वी से मिट्टी लाता है, न्याव कुड़ाल द्वारा मिट्टी के छोटे व बड़े बर्तन बनाता है, और जो जैसा बर्तन होता है वैसा ही उसका नाम धर देता है। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म तो एक है, तथा माया का स्वरूप सब अलग अलग, उनके नाम भी अलग अलग है। ऐसा संसार मुझे दिखता है, यानी बार बार उसका जन्म होता है, बार बार मरण होता है। गड़े बनाए, फूट गए, वापस मिट्टी में मिल गए, फिर वापस कुमार उनको गढ़ता है, प्रजापति उनको वापस गढ़ता है। ब्रह्मा रचियो गढ़न को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रचियो सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। इस प्रकार से महाराज में गड़िया गाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा यू जगमोह।
इस प्रकार से बार बार जग जो है बर्तन बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, जन्म और मरण का चक्र चलता जा रहा है, कोई छूट नहीं पा रहा है इस चक्र से। सब ही नाव ठाव सब कहनी, कारज सो लेखिया, समझा पछे एक है साचो, जमी आज दे लिया। और सबके जो नामकरण किए गए हैं अलग अलग बर्तनों के, अलग अलग घट के, उनके जैसे जैसे कारज है, वो जैसा जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसका नाम करती है। कुम्हार जो मिट्टी तो एक ही है सब में, वो एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। किसका नाम तो दीपक दे देता है, किसका नाम मटकी दे देता है, किसका नाम सुरई दे देता है, किसका नाम दीवानिया दे देता है। अलग अलग प्रकार के कई बर्तन बनाता है, तो वो कई नाम देता है। जो जो जिससे जैसा जैसा कार्य करवाया जाता है उस कार्य के अनुसार उसका नाम दे दिया जाता है। तो मैंने सब ही नाम ठाव सब कहनी, इस प्रकार से सारे नाम और सब ठाव उसके कार्य के अनुसार है। जैसा जैसा उसने इस सृष्टि के अंदर प्रकट होकर जैसा जैसा कार्य किया है उसके अनुसार उसके नाव पड़ गया, और नाव से उसका ठाव हो गया, और उसके हिसाब से उसकी कहनी हो गई कि देखो ये ऐसा कार्य करता है, इसलिए सब उसको उसी नाम से पुकारते हैं। और समझा पचे एक है साचो, इस बात को कोई समझ ले कि जमी आज दे लिया, वो सबके अंदर तो एक ही मिट्टी है, क्योंकि वो बर्तन जब तक है तब तक उसका कार्य ले सकते हैं आप, उसका कार्य करा सकते हैं, और उसका नाम सार्थक है जब तक वो बर्तन है। जब वो बर्तन फूट कर वापस ज़मीन में मिल जाएगा तो उसका नाम कहाँ सार्थक होगा। तो आप आकार के नाम से चाहते हो कि हमारा कारज हो जाए, कैसे होगा? वो आकार तो फूट गया। आकार को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में दे, वो तो वापस मिट्टी में मिल गया। जो आकार करके आया था उसके अनुसार उसका नाम पड़ा था, नामकरण हुआ था, और वो नाम के अनुसार कार्य करता था, लेकिन वो वापस मिट्टी में मिल गया, वापस अपने धाम पधार गया, वापस अपने पद में चले गए। तो बताओ अब उनका कार्य कौन करेगा? कैसे उसका आप उपयोग कर पाओगे? भला नहीं कर पाओगे। किया जहान मिल्या सब माही, आतर ढेल सरीसा, गड़िया जहाँ तिण ऊपर, चढ़े पड़े तापीसा। 5 तत्वों के साथ चेतन के अनेक शरीर और उनके अनेक नाम भी। जब तक शरीर है तब तक नाम है। जब आत्मा ब्रह्म पद में मिल जाती है, जब शरीर के नाम मिट जाते हैं, सो समझदार ब्रह्म को सच समझता है, आकार व आकार के नाम को असत समझता है। आकार और आकार का नाम कभी सत्य नहीं हो सकता, उससे कार्य नहीं हो सकता। जूतर पात पान सब हुआ, डाली डाल कहानी, निश्चय जाय मिले धर माई, जहाँ ते बीज उपाणी। मतलब बीज से पूरा वृक्ष निकला और वो पूरा दिख रहा है, लेकिन वो जो निकला है, जिसका जन्म हुआ है, जो आकार करके आया, वो एक न एक दिन निश्चित रूप से जहाँ से बीज निकला वहीं धरती में जाकर समाप्त हो जाएगा। वो रहने वाला नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है। आकार कभी भी रहने वाला नहीं। इतनी सारी बात चाणक्य के अंग में महाराज आकार के लिए बता रहे हैं कि सारे दृष्टांत देके कि आकार की सेवा से, आकार की पूजा से काम आपका होने वाला नहीं। कर सो जाए करे जो खेती, माल माल कण लिया, फूली फली साख जहाँ आई, भरी आण जहाँ लिया। किसान खेती करता है और अपने माल का एक एक कण जमीन में डालता। जब साख फल फूल कर पकती है तो वही आकर भरता है जहाँ से उठाया था, वापस ले लेता है। एक एक कण उसने बोया तो जैसा बोया उसने वैसा काट लिया। जैसा बीज बोएगा
वैसा फल उसे प्राप्त हो गया। तो महाराज हमारे आपके पास जैसा बीज है वैसा फल मिल जाएगा। त्रिलोकी का माया का बीज है तो माया का फल प्राप्त हो जाएगा। और आपके पास चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवल की भक्ति का बीज है तो आनंद की फसल प्राप्त हो जाएगी। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गढ़ लाया। अब पहले आप जो है किसान के जिसके भी खेत तो सब समान है, लेकिन बीच बीच में अंतर। इसी प्रकार से सारे गढ़ तो समान है। अब कौन कौन सी भक्ति कर रहा है, जैसी जैसी जो भक्ति कर रहा है उसके अनुसार उसे फसल आ जाएगी, उसका फल उसे प्राप्त हो जाएगा। कर तो सब रहे, कौन नहीं कर रहा, सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई कैसी फसल ले रहा, कोई कैसी फसल ले रहा, किसके ज़्यादा आ रही, किसके कम आ रही है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि जैसे किसान खेती करता है, कर सो जाय करे जो खेती, माल माल कण लिया। जैसा ऐसा कण बोया वैसा वैसा माल ले लिया। फूली फली साख जाई भरी आण जान लिया। जैसे जैसे उसके साख फली फूली वैसा वैसा उसका माल आया और ले लिया। साहूकार बिनजे सो करे है, घर घर धाम में बिखेरे, जन सुखी राम लिया जहाँ मेले, ब्याज समूला गेरे। साहूकार व्यापार करता है तो घर घर उधार दे देता है, और महाराज हमारे जहाँ से लेते हैं ब्याज सहित वसूल करके वहीं रखते हैं, वापस उन्हीं को दे देते हैं। ब्याज सहित वसूल किया, वहीं उन्हीं से कमाया और उन्हीं को वापस ब्याज पे दे दिया, और उनसे ब्याज का कमा के आगे और लोगों को बांट दिया। साहूकार बिनज सुख, इस प्रकार का साहूकार व्यापार करता है, अपने धन को बढ़ाने का, ब्याज पे चलाने का, घर घर दाम बिखेरता है। और जनसुखराम लिया जहाँ मेले, जहाँ रखा था उससे वापस लेता है ब्याज सहित, ब्याज उगाता है, उससे ब्याज की कमाई करता है, घर घर दाम बिखेर के। तो वो दाम है उसके पास, पूंजी है उसके पास, तभी ना इनकम होगी। यदि उसके पास पूंजी नहीं हो, दाम नहीं हो, तो उसकी इनकम कैसे होगी? नहीं होगी ना। इसी प्रकार से अपने पास जो है परमात्मा ने श्वासा रूपी पूंजी देकर भेजी। तो अब आप इसको कहाँ लगाते हो? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लाभ कमाइए उसके अंदर इन्वेस्ट करो महाराज। साहूकार पैसा उसी को देता है जिसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसी को उधार देता है, जिससे ज़्यादा रिटर्न हो और पैसा भी वापस आ जाए। यहाँ सुरक्षित हो पैसा और कमाई के साथ आ जाए, ब्याज भी आ जाए उसका। तो महाराज हमारे कि अपने को सांसा रूपी पूंजी जो है मिली है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। और 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रैन दिवस में ए तो दिवाड़ो जास्ती जन्म अलेखे। और कितना पूंजी लेके आया है, साहूकार बन के आए, 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी लेके आए। और इस पूंजी को सही उपयोग में नहीं करा, सही जगह इसका इन्वेस्ट नहीं किया, राम जी के लेखे नहीं लगाया। इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट राम जी देने वाले, श्वासा रूपी पूंजी का। और संसार के कार्यों में लगा दिया, संसार में बांट दिया इस श्वासा रूपी पूंजी को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में। तो वहाँ तो वो निश्चित रूप से दिवालिया ही होना है, वहाँ से कुछ रिटर्न आना नहीं है, वहाँ से कोई प्रतिफल आना नहीं है, वहाँ से कोई लाभ होना नहीं है। मूल पूंजी भी गंवा देगा और साथ में ब्याज भी नहीं आएगा। मूल माए मिनखा दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। वापस ब्याज में उसे भोग के बदले रोग हो जाएंगे और 84 लाख जीवा झुंड में अनेक प्रकार के दुख भी पाने पड़ेंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो आप साहूकार हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो थोड़ा समझ के साथ करो कि अपने को श्वासा रूपी पूंजी को कहाँ लगाना है। ये चाणक्य बुद्धि लगाओ कि आपको श्वासे इतनी पूंजी मिली है तो ऐसे जगह लगाओ जहाँ से आपको सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, सबसे ज़्यादा लाभ हो।
और उसका जो है कमाई जो है आप ले जा सको नीच घर में। ऐसी जगह मत लगाओ श्वासा रूपी पूंजी को कि जहाँ वो पूंजी ही समाप्त हो जाए। मतलब साहूकार बिणज सुख, किस लिए बिणज करता हो? साहूकार लाभ कमाने के लिए करता ना। तो आप भी यहाँ किस लिए आए? परदेश में किस लिए आए? अपना निज घर छोड़ के, ब्रह्म का देश छोड़ के लाभ कमाई करने आए। तो यहाँ से लाभ कमाई करके ले जाओ। घर घर दाम बिखेरे, जन सुखराम लिया जा मेले, ब्याज समूला गेरे, ब्याज सहित ले लेता है वापस, यानी कमाई करके जाता है। तो ऐसे ही अपने को श्वासा रूपी पूंजी को कमाई करके लेकर जाना है। इस प्रकार का यहाँ आकर कार्य करो कि इस श्वासा रूपी पूंजी से अपना खूब कमाई हो जावे। एक एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई हो, ऐसा उपाय करो। एक पूंजी की इतनी वैल्यू कमाओ, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, इतना 70 करोड़ की कमाई वाला कार्य करो श्वासा रूपी पूंजी को। ये चाणक्य बुद्धि है, ऐसी जगह लगाओ। और बाकी 3 लोकों के फलों की प्राप्ति में लगाओगे तो 3 लोकों के फल तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सुख के साथ वापस दुख भी मिलेगा। वो जोड़े से सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। इस प्रकार से महाराज ने चाणक्य के अंक के माध्यम से अपने को इतना सारा समझाया, ऐसे ज्ञान बख्शिश किया कि आप चाणक्य की बुद्धि लगाओ और अपना कार्य इस प्रकार से करो। अब राजा चंदूलाल का संवाद आया है। संत महाराज श्री सुखराम जी ने सिवणीरो राजा चंदूलाल बूझियो। सुखराम जी महाराज जब गाड़ी के रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में शिवनी आया और शिवनी का राजा चंदूलाल था। उनके साथ संवाद हुआ, ज्ञान चर्चा हुई, भक्ति के बारे में सब बातचीत हुई। ये सब बातचीत महाराज ने अपने लिए की है ताकि अपने को भक्ति का जो भी प्रश्न है, उत्तर है, अपने शंकाएं हैं, उस सब का समाधान इस संवाद के माध्यम से हो जाए। तो राजा ने क्या पूछा? थे 7 बाजो थारे भेग तो कोनी। जद संत सुखराम जी बोलिया, राजा ऐसा भेक हमारा, वेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे सारा। राजा ऐसा भेष हमारा, वेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राजा ऐसा भेष हमारा। महाराज फरमाने कि हे राजा, देखो हमने भेष जो पहनाया है वो आत्मा को पहनाया। हमारे गट के भीतर का भेद, शरीर के ऊपर तो कैसे भी कपड़े रंगा कर पहन लो, उसका इतना महत्व नहीं। महत्व आत्मा को भेद कराने का। जो भेदी जन है वही हमारे भेद को जान सकते, जिनको साधना का भेद पता है, जिनको ऐसा कैवल्य का ज्ञान पता है, वो हमारे भेद को जान पाते हैं। और जो बाहर के करनी और क्रियाओं में लगे रहते, 3 लोकों के फलों के अंदर लगे रहते, जिनको मोक्ष प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, जिन्हें शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही चाहिए, उनको ऐसा भेद समझ में नहीं आता, उनको ऐसा भेद दिखाई नहीं देता। महाराज फरमाने हम तो राम जी को रटते हैं, प्यारे परमेश्वर को, और सब प्रकार के कर्मों से दूर रहते। हम किसी प्रकार के कर्म नहीं करते, और जो कर्म किए हुए संचित उनको भी राम जी को रट कर काट देते। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। जो संचित कर्म में कट जाते हैं, प्रारब्ध कर्मों को सहज सहज वृत्ति के अंदर भोग लेते हैं, और नए क्रियमान कर्म कोई बंधते नहीं हैं, क्योंकि हम राम रटे परमेश्वर प्यारा। हम राम जी को, प्यारे परमेश्वर को हम रटते रहते, तो फिर वो रटते रटते
हमको जो है नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। कफनी हमें क्षमा की पहरी, ज्ञान गुदड़ी ओड़ी, छोड़ो अजब दया को गल में, कुबुद कामिनी छोड़ी। महाराज मैंने क्षमा की कफनी पहन रखी और ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ रखी। दया का अजब चोला मेरे गले में है और कुबुद्धि रूपी कामनियों को मैंने छोड़ दिया। अब हमारी बुद्धि के अंदर शरीर संसार का कोई महत्व नहीं रहे। हमारी बुद्धि के अंदर महत्व परमात्मा पद की प्राप्ति का है। जो कुबुद्धि थी पहले, वो सब कुबुद्धि को हमने छोड़ दी और हम जो है शरीर संसार के अंदर जो भी हमसे द्वेष करते या जो हमको नुकसान पहुंचाते या जो हमको कटु वचन कह देते, अपशब्द भी कह देते या हमारा अपकार कर देते, उनको भी हम क्षमा कर देते। ऐसी क्षमा की कफनी हमने पहन रखी है। क्षमा कर देने से उनके प्रति जो द्वेष का भाव था, वो द्वेष का भाव हमारा नहीं रहता और नहीं रहने की वजह से हमें उनका बदला लेने के लिए वापस जन्म धर के नहीं आना पड़ता और हमारे भीतर से उनका जो बोझ है वो बोझ भी दूर हो जाता। और ज्ञान गुदड़ी ओढ़ी, ज्ञान की ऐसी गुदड़ी हमने ओढ़ रखी है कि जिससे हमको इस कर्मों की ठंड नहीं लगती, इन कर्मों का दुख नहीं होता। ये कर्मों की जो शीत है, ये बड़ी रात्रि बड़ी शीतकालीन रात है ये कर्मों की, जो बहुत दुखी करती है। तो हमने ज्ञान की गोदड़ी को ओढ़ लिया है, तो ये कर्मों की जो शीत है, ठंडी शीत लहर है, वो हमको परेशान नहीं कर सकती। चोलो अजब दया को गल में, और हमने प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए दया का भाव गट में पाला हुआ है। ऐसा चोला हमने धारण किया और कुबुद्धि को सबको छोड़ दिया। रमता संग रमो जग माही, इण मन को शिष्य कीना, सत्य सबद सो करु हमारा, तत् तिलक सिर दीना। रमतीत राम जो आत्मा रूप में सब में विराजमान है, उनके संग जगत में रहता। ऐसे राम जी का सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त है। सबके अंदर मैं राम रूप ही देखता हूँ, सबके अंदर मैं राम जी का ही दर्शन करता हूँ। तो राम जी अब मेरे से कहीं दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते, छिप नहीं सकते। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। रमता संग रमू जगमाई, हमेशा राम जी का सानिध्य मुझे प्राप्त है। और इन मन को शिष्य किया, और इस मन को शिष्य बना रखा है। और जो भी ज्ञान देना हो, मैं इस मन को, इस बांदा को ज्ञान देता हूँ। ये मेरा मन जब समझ जाए तो सारा कार्य हल हो जाए। मन लग जाए तो फिर चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। मन के लग जाने पर सब काम जो है सफल हो जाता है। तो हमने ज्ञान सारा मन को दिया, अपने ही मन को शिष्य बनाया और उसको शिष्य बनाकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय किया, ताकि ये मन जो है ज्ञान को धारण करके ज्ञान का आनंद प्राप्त करे और शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर आसक्त नहीं हो। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, हमारे गुरु भी है। वो कौन है? सत शब्द है, वो आत्मा का गुरु। आत्मा निरंजन है, परमात्मा निरंजन है। इस निरंजन आत्मा को निरंजन परमात्मा में मिलाने के लिए आत्मा का गुरु सत शब्द है, निज नाम है, कुदरत कलनेंचर है, वो भी निरंजन है। ऐसा गुरु जो है हमने धारण किया है और ऐसे गुरु को धारण करके ये आत्मा परमात्मा में मिली है। और तत्व तिलक सिर देना, हमने हमारे सिर के ऊपर तिलक भी है, लेकिन वो तत्व ज्ञान का तिलक है। ऐसा तिलक है जिसका आनंद हमेशा बना रहता, ज्ञान का आनंद घट के भीतर ब्रह्मांड के एरिया के अंदर आता रहता। ऐसा तिलक हमने हमारे ऊपर धारण किया हुआ है। पांचवा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है।
तत्व ज्ञान है, 4 ज्ञान से बिल्कुल अलग ज्ञान है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पठ खोलू, 12 मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं। महाराज हमारे पास पोथी भी है, पाठ भी है, सारे 4 वेद भी है और गीता भी है। हमारे जो अणबे ज्ञान है इसमें सब आ जाता है। इस अणबे ज्ञान को कोई समझ ले, धारण कर ले, सुन ले, तो उसे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। तो हमारे पोथी पाठ वेद गीता सब ये अणबे का ज्ञान है। इस अणबे के ज्ञान के अंदर सब कुछ समाहित है, कुछ भी बचा नहीं है अलग। और महाराज में 12 मंत्र गायत्री मेरे 12 मंत्र भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र भी है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो हम सत शब्द का उच्चारण करते वही हमारे गायत्री मंत्र है और वही हमारे 12 मंत्र है। ये सत शब्द का उच्चारण कर लेने के बाद अलग अलग से किसी भी मंत्र को साधने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुद्रा कंठी पावड़ी अलफी, भेद ज्ञान की पहेरी, सांस उसास अजपो घट में, निर्गुण माला फेरी। महाराज हमारे पास माला भी है, लेकिन वो माला कौन सी है? निर्गुण की माला है। सांस और उसास के अंदर गोल माला घट में फिरती रहती है। वो अजप्पा जो ऑटोमेटिक हो रहा है वो गोल माला ऑटोमेटिक है, बाहर की माला नहीं है। हमारे घट के भीतर माला है, गोल माला फिरती है। और हमारे देखो मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी, भेद ज्ञान की, हमने ज्ञान का ऐसा भेद ले लिया कि जिसके अंदर सभी प्रकार की मुद्राएं स्वतः ही सज जाती। खेचरी मुद्रा, बूचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, ये सब सज जाती। और कंठी पावड़ी अल्फी, ये सब ज्ञान का भेद धारण करने से ये सब हमारे घट के भीतर सब चीज़ें स्वतः ही बरतने लगती है। इनका सब चीज़ों का गुण जो है हमारे घट में स्वतः ही बरतने लगता है। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी, आहा देह बीण तात सब नाड़ी, रागान हद गेरी। महाराज में धीरज धरण लंगोटी झरना, पृथ्वी के समान धीरज धारण कर और सहनशीलता की लंगोटी लगा। वो सब किसके माध्यम से प्राप्त हुई? ज्ञान के भेद से, निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से। सहनशीलता, धैर्यता सब उस। और आड़ बंद मत मेरी, हमारी मति जो है उसके अंदर दूसरा कोई चीज़ अब बैठता ही नहीं है। ऐसी आड़ बंद लग गई उसके, इस सत्संग के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ कहीं जाती ही नहीं। ऐसी आड़बंद हमारी मति के अंदर लगा हुआ, ऐसा आड़ा बंद लग गया। आड़बंद यानी आड़ा कपाट जड़ गया कि इसके सिवाय दूसरा अब कोई ज्ञान सुहाता ही नहीं। अब कोई बोलता भी है, विचारों के द्वारा ज्ञान करता भी है कोई ज्ञान, और हम उसको सुनने भी जावे तो वो सुहाता नहीं, सब वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी हमारी मति होगी, ऐसे हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो गया कि हम समझते हैं कि ये तो सब छाछ बोल रहे हैं और हम तो मक्खन घी का आनंद ले रहे हैं, तो अब छाछ को कहाँ पिएंगे। धीरज धरने लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी, आधे बीण तात सब नाड़ी, रागान हद गेरी। मेरा पूरा शरीर बीणा बन गया और इसकी सारी नाड़ियाँ इस सब बीणा के तार हो गए, और इसमें बिना ही किए कई तरह की अनंत की रागे की आवाज़ें हो रही। नाद जिंग सुहंग और अगम की एक के बाद एक रागे सब खुलती जा रही। 900 ही नाड़ियों के अंदर मंगल गान हो रहा है
और ये अंदर जो है बाबूराव बहुत आनंदित हो रहा है इस मंगल गान से। गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत्य का शब्द ज्योति के आगे, और देव नहीं दूजा। ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद में सत्शब्द का अनुभव हमको गिगन मंडल के अंदर हो रहा है। ऐसी मंडी यानी हमारा महास्थान है, आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। इस प्रकार से ब्रह्मांड के ऊपर जो है गिगन मंडल के अंदर हमारा ध्यान लगा रहता है। सत्शब्द के अंदर सुरता लगी रहती है, वो आनंद प्राप्त करती रहती है। और त्रिकुटी में कई प्रकार की ध्वनियाँ, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ये सब सेवा पूजा हमारी हो रही, त्रिकुटी के अंदर हो रही है। अनहद की झालरें बाज रही है, शंख की ध्वनि हो रही है, मुरली की ध्वनि हो रही है, शहनाई की ध्वनि हो रही है। सब प्रकार की ध्वनि इस त्रिकुटी के अंदर हो रही है। तो त्रिकुटी में सब प्रकार की सेवा पूजा हमारी हो गई। अब अलग से कोई सेवा पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह गई। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ। ऐसा समय हमारा 8 पौर का सेवा पूजा का। अब कोई सांझ सवेरे का, प्रातः काल संध्या वंदन, मध्याह्न संध्या वंदन और संध्या का संध्या वंदन, ये त्रिकाल संध्या जो है इन सबको नमस्कार कर दिया। ये सब हम हमारे नमस्कार कर दिया इनको। और हमारे सब जो है ये 24 घंटे की सारी आरती सेवा पूजा सब हो रही है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योति के आगे, और देव नहीं दूजा। महाराज हमारे कि हमारा जो सत का शब्द है वो ज्योत के भी आगे, प्रकाश से भी आगे है। और इसके सिवाय नीचे के हमारे कोई देवता नहीं। ये सबसे परम ऐसा सत का शब्द है जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गरा शिवाय। जिसका कुछ चैन ही नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर बता भी नहीं सकते। ये सब चैन है, वो सब उल्ले। तो हमारा जो सत का शब्द है, जहाँ पर ज्योत दिख रही है, उजाला दिख रहा है, दुनिया हो रही है, उससे भी आगे का है। ये ज्योत उजाला दुनिया तो अष्टांग योग सांख्य योग के अंदर भी पूरब की साधना में भी आ जाती है। लेकिन महाराज फरमाने कि हमारा शब्द उससे भी आगे का है। सत का शब्द ज्योति के आगे, और देव नहीं दूजा। हमारा और कोई इष्ट नहीं है, अब हमारा और कोई देव दूसरा नहीं। एक ही ये देव है, सत का शब्द ही हमारा देव है। और इसी देव की हम आराधना करते हैं, इसी देव की उपासना करते हैं, इसी देव का नाम हम न्यारा शब्द को रटते रहते हैं। और इसी देव में हमको मिलना है, गुरुपद देश में ही हमें मिलना है। अला पिंगला करे आरती, अनहद जालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी चाकर, गिगन शब्द धुन गाजे। महाराज में त्रिकुटी में जब शब्द आता है तो वहाँ अला और पिंगला दोनों नाड़ियाँ, राइट साइड से कौन सी नाड़ी आती है? पिंगला, सूर्य नाड़ी। और लेफ्ट साइड से कौन सी आती है? इड़ा, चंद्र नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों सत्शब्द की आरती उतारती है, पाँव पखालती है। यहाँ त्रिवेणी संगम में तीनों नदियाँ आकर मिलती है और सुखमणा बीच ऊपर से आती है, यहाँ से नीचे से, सेंटर से, मेरुदंड से ऊपर होती है, यहाँ आती है। तो यहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, प्रयागराज है। तो अला पिंगला करे आरती, ऐसे सत्शब्द की ये आरती करती है, उनको पखालती है, उनके चरण पक्षालन करती है। और अनंत की जालरे बसती है त्रिकुटी के अंदर।
और उनकी हाजिरी कौन 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 खड़े उनको सुनने वाले, चित मन सूरत हजूरी चाकर, ये सब खड़े रहते हैं उनकी चाकरी में। ऐसी सेवा पूजा हो रही है, और सेवा पूजा को देखने वाले कौन है, हाजिरी में कौन है, चित्त मन और सूरत, ये सब भी उनके हाजिरी में खड़े। ऐसे सत्शब्द की आरती उतारी जा रही है और अनंत की झालरें बाज रही है, और उनको चित्त उसका अनुभव कर रहा है, मन उसका अनुभव कर रहा है, सूरत उसका अनुभव कर रही है त्रिकुटी में। और गिगन शब्द में धुन गर्जना हो रही है। ऐसे सत्शब्द की धुनी की गर्जना गिगन मंडल में हो रही है, ब्रह्मांड के एरिया में हो रही है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, चंदूलाल से कह रहे हैं, देहरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोही। मोक्ष तो उसे ही प्राप्त होगा जो ऐसा शब्द का भेष इस आत्मा के ऊपर पहना देगा। बाकी शरीर का भेष तो कैसा भी कपड़े रंगा कर पहन लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे गेरुए पहन लो, चाहे हरे पहन लो, चाहे गुलाबी पहन लो, चाहे भगवा पहन लो, कैसे भी वस्त्र पहन लो, वो सब माया है, उनसे कुछ काम होने वाला नहीं। जब तक कि आत्मा जो है ऐसा सत्शब्द का वेश धारण करके इन चारों वेशों से अलग नहीं हो जाए, स्थूल शरीर की आसक्ति से, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से, कारण शरीर की आसक्ति से, महाकारण शरीर की आसक्ति से, इन सब शरीरों से वो अलग नहीं हो जाए, और ये सत्वस्त्र धारण नहीं कर ले सत्शब्द का, और सज्जल से स्नान नहीं कर ले त्रिकुटी में, ईड़ा पिंगला चुचमना के संगम में, प्रयागराज में, अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश। इस प्रकार से गिगन मंडल में प्रवेश नहीं कर जावे तो महाराज फरमाने तब तक तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष तभी मिलता है जब ऐसा कुछ वेग धारण करता है। देहरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। इसमें सत्य बिल्कुल भी नहीं। देह का वेश धारण करना केवल शरीर को बैरागी बना लेने से काम होने वाला नहीं है। शरीर तो ग्रस्त का ही है और ग्रस्त का ही रहेगा। आत्मा को बैरागी बनाओ। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, कहत कबीर सुनो भई साधु, ये गम बिरले पाई। मन को बैरागी बनाओ, आत्मा को बैरागी बनाओ, तब जाके काम होने वाला। इसके बिना तो काम होने वाला नहीं। देहरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई भेष सक शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोही। कह सुखे राम भेषियो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। मतलब इस सत्शब्द का वेश, निज नाम कुदरत कला नयनचर का वेश इस आत्मा के ऊपर कोई बसा ले, धारण कर ले, ऐसे ज्ञान और उसका गटपटचू का आनंद प्राप्त कर ले। पूरब के 6 कवल और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन कर ले तो उसके त्रिविध ताप मिट जाते हैं। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं। और सब प्रकार के तापों को मिटाकर अमरलोक की प्राप्ति कर लेता है। जब वापस वहाँ से वापस दे धर के आने की आवश्यकता नहीं। वहाँ से वापस दे धर के नहीं आता तो शरीर के ताप वैसे ही मिट गए और मन का संग छूटे ही जाता है। नौतत लिंग शरीर वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। अमरलोक में जब आत्मा 10वें द्वार को लांघ कर चली जाती है तो नौतत लिंग शरीर तो नीचे रह जाता और ये स्थूल शरीर भी नीचे रह जाता, सूक्ष्म शरीर भी नीचे रह जाता, कारण शरीर भी नीचे रह जाता, महाकारण शरीर भी, सब कुछ नीचे रह जाता। केवल वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में चली जाती है, तब फिर वहाँ कोई प्रकार का ताप नहीं रह जाता और वापस देह धर कर आती नहीं है। तो देह के साथ जो सुख दुख लगे हुए हैं वो सुख दुख भी उसे नहीं भोगने पड़ते हैं। और मन के एरिया से तो वैसे ही अलग हो जाता है जीते जी। तो मन का कंपैरिजन करना भी, मन के जो ताप हैं वो भी सब मिट जाते हैं। और इस आत्मा वापस जन्म मरण में नहीं आती है तो आत्मा को भी 84 लाख जिम्माजून में कितने प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, गर्भवास के कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वो भी उसका जो है दुख समाप्त हो जाता है।
तो कै सुखराम भेष्यो मेरो, जे कोई संत बसावे, जे कोई साधना करने वाला जन, जे कोई भक्ति करने वाला जन ऐसा भेष को बसा ले, ऐसे भेष को धारण कर ले, तो उसके तीनों ताप मिट जाते हैं। अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म, इन तीनों तापों को तोड़कर अमरलोक की प्राप्ति कर लेती है सदैव सदैव के लिए। तो ऐसी बात सुनकर राजा चंदूलाल ने क्या कहा? राजा उवाच में, तुम्भा की गट भेद की आ नहीं वेद के माय, प्रगट छाण मोसु कहो अमर लोक जे जाए। आपने तो ये सारा घट का बात बताया, घट पर्चा बताया, मैंने तो सारे इतने वेदों का अध्ययन किया, सारे वेदों को मैं समझा, पढ़ा और सुना, लेकिन ऐसी बात तो वेदों में कहीं मिली नहीं मुझे। सब वेदों का खोजा, चारों वेद खोजे, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सब वेद देख लिए हमने, 6 शास्त्र देख लिए, 9 व्याकरण देख लिए, 18 पुराण देख लिए, कहीं नहीं मिला ऐसी बात जो आपने बताई है। ऐसी बात देह के भेष की तो बात सब मिलती है उसमें, लेकिन ये आत्मा के भेद की बात, घटपटचू की बात तो उसमें कहीं लिखी हुई नहीं है। तो अब आप मुझे प्रकट छाण मोसू को अमरलोक दे जाए, अमरलोक कैसे जाते हैं, अब ये बात को मुझे आपने मेरे को ऐसा अद्भुत वेग बताया आत्मा का, अमरलोक में जाने की बात बताई, तो अब इसको मेरे को प्रैक्टिकल विधि बताओ इसकी कि कैसे अमरलोक में पहुंचा जाता है। बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव, परम धाम की में जावसी जके बताओ भेव। वो तो ऐसा आत्मा का भेद सुनकर ही राजा तो नतमस्तक हो गया और कह रहा है कि बार बार विनती करो, मैं तो अब बारंबार आपको विनती करता हूँ, हे गुरुदेव मेरी पुकार सुनो और परम धाम में किस प्रकार से जाऊं इसका मुझे भेद बता दो। सुखोवाच में अब महाराज कहते हैं उनको, भेद बता रहे सारा। राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई, जे कोई ज्ञान त्याग ले घावे, तिके काल मुख माही, वहाँ की संगत परम मुख नाही, हंसो किस विद जाई। महाराज पूछ रहे राजा से, हे राजा आपके ध्यान में ऐसा कोई जन है जो आपको कभी मिला हो और आपको कभी ज्ञान दिया हो, जो होणकाल ईश्वर से आगे की बात करता है, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के ब्रह्म के पद के आगे की बात करता है। सभी जितने भी जन मिलते हैं वो माया और ब्रह्म तक की बात करते हैं, माया और ब्रह्म से आगे की कोई बात करता नहीं। तो यदि कोई आगे का ज्ञान बताने वाला मिला हो तो मुझे बताओ। और कोई जो है ऐसी बात बताता है जे कोई ज्ञान त्याग लेगा, कोई ज्ञान ऐसा बताता है कि भाई जो है आप, हे राजा आप सारा त्याग कर दो, इस शहर को, ये राजपथ छोड़ के और वन में आ जाओ, आप सब जो है ये राजसी ठाट बाट छोड़ के आ जाओ तो हम आपको मोक्ष करा देंगे, ऐसा कोई बताता है बात। तो महाराज फरमा रहे हैं तिके काल मुख में आए, वो भी काल के मुख में ही है। आप ऐसे व्यर्थ में राजपाट छोड़ नहीं देना, क्योंकि वो भी काल के मुख में है, वो काल से बारे नहीं हुआ, वो छोड़ गया, राजपाट छोड़ के जंगल चला गया, तो क्या जंगल में माया नहीं है? तो जे कोई ज्ञान त्याग ले घावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मुख नाई, हंसो किस विद जाई। अरे भाई उनकी संगत, उनकी खुद की परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, तो उनकी संगत करने से कैसे आप परम मोक्ष में चले जाओ। जैसे राजा भरतरी उज्जैन नगरी के राजा थे, वो कितना त्याग करके गए, उनको गुरु गोरखनाथ मिले। अरे भाई गोरखनाथ जी की स्वयं की संगत परम मोक्ष की नहीं है, वो अष्टांग योग के माध्यम से इस देही को महाप्रलय तक रख सकते, तो फिर राजा भरतरे की मोक्ष कैसे हो जाएगी। जे कोई ज्ञान त्याग ले घावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मुख नाही,
हंसो किस विधि जाई। कैसे जाएगा उसका शिष्य, कैसे जाएगा जब वो स्वयं ही नहीं जाएगा तो। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करंता भाई। ओ सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो ओ आई। जो कोई सृष्टि की रचना करने वालों का ज्ञान बताते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का ज्ञान बताते हैं। जहाँ से आत्मा पहले आई तो वहाँ जाकर तो फिर आएगी, जब पहले आई है तो फिर क्यों नहीं आएगी। हे राजा, यह सब ज्ञान जो है काल के मुख में है, इसका तुम ही न्याय करो। देखो तुम क्रिया कला जप तप साधन, ऊंची मुद्रा गावे। पेलो चहे काल का मुख में, परम मोख नहीं जावे। कोई भी क्रिया करो, कोई भी करनी करो, कोई भी जप करो, कोई भी तप करो, किसी भी प्रकार का साधन करो, कोई ऊंची की साधना करो, कोई मुद्राओं की साधना करो, मुद्राओं को साजो बोले। इन सब का पहला छड़ा, पहलो छह काल, ये तो आरंभ कर रहा है। और पूर्ण स्थिति की बात करें, इन सब साधनाओं को, करनियों को, क्रियाओं को, तपस्या को, जप को करके फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओ, यानी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो सब साज के। तब कहाँ जाओगे? पेलो छह काल का मुख में, परम मोख नहीं जावे। इनमें पारंगत होने के बाद भी काल के मुख से अलग नहीं हो सकते। इनमें पूर्णतया साझ लेने के बाद भी काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो परम मोक्ष में नहीं जाती है पूर्ण होने के बाद। पहले बात तो पूर्ण होना ही मुश्किल है, और कोई पूर्ण भी हो गया तो भी वो काल के एरिया से बाहर नहीं हुआ इन सब क्रियाओं को करके। घनी बात थोड़ी में केहूँ, सुन ली जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। महाराज फरमाने की बात तो बहुत बड़ी है, परंतु थोड़े से शब्दों में शॉर्ट में बता देता हूँ। घनी बात थोड़ी में केहूँ, सुन ली जो नर नारी। सबके लिए कह रहे हैं कि देखो वो ब्रह्म काल है और माया सब चारों। वो जो होनकाल ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म है, वो स्वयं काल है, और उसकी जितनी भी माया है वो सब उसका चारा है। चारे को जैसे पशु चर जाता है, उसी प्रकार से होनकाल ब्रह्म इन सब माया को चर जाता है। जो भी उत्पत्ति होती है सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते। ये होनकाल ब्रह्म। तो महाराज हमारे ये इतना सा बात समझ लो कि वो ब्रह्म काल है और माया सब चारा है उसका। वो सबको खाई जाने वाला, जिसको भी उसने पैदा किया है उसको वो खाएगा ही, निश्चित रूप से खाएगा। देखो ज्ञान विचारी, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं ये ज्ञान का थोड़ा विचार करो। देखो 4 काया तक तो काल की पहुँच है, 5वीं काया दिव्य काया होने पर काल की। ये 4 काया तक जो भी जीव है, 3 लोक 14 भवनों में रहने वाले जो भी जीव है, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत। वो पंचम काया जब तक प्राप्त नहीं होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के अलावा जो सत काया है, दिव्य काया है, पंचमी काया है, वो सदगुरु के वेद से आत्मा के ऊपर सत्शब्द की जब तक धारण नहीं होती है तब तक तो वो सबको खाई जाता है। 4 काया तक खा जाता है। तो 5वीं काया दिव्य काया होने पर काल की पहुंच नहीं हो सकती। 4 काया सो माया रे भाई, 5वीं काया दिव्य काया संत काया है। कै सुख राम काल सु बारे, जे जन सत पद गावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। महात्मा हंस कब जाएगा? जब वो ब्रह्म को उलंघेगा। जब तक हद को छाड़कर बेहद में चला गया
तो बेहद तो ब्रह्म है, वो बेहद को भी उल्लंघ कर आगे नहीं जाएगा, तब तक तो वो वापस कुल में ही जन्म मरण में आता रहेगा। उसको उल्लंघ के आगे जाना पड़ेगा। हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रितो फिर है, उसको उल्लंघेगा नहीं तो वापस रिटर्न आ जाएगा। तुम्हारा काल से बारे वो है जो हद और बेहद दोनों को उल्लंघ के आगे चला। ज्यादातर क्या करते, हद को छोड़कर बेहद तक का उपाय कर लेते, माया को छोड़कर ब्रह्म तक का उपाय कर लेते, माता के देश की छोड़कर पिता के देश में चले जाते, लेकिन वहां से तो आने की रीत है। कै सुखी राम में काल सु बारे, जे जन सत पद गावे, हद को छाड़ तजे बेहद को, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। हद को भी छोड़ो, बेहद को भी छोड़ो, और ब्रह्म उल्लंघ हद से आवे। इस प्रकार से ब्रह्म को उल्लंघ कर ब्रह्म के पद से अलग होकर केवल पद आनंद पद में मिलोगे, तब कुल से बाहर होगे, बैरागी होगे, और तब जाके ये आत्मा के ऊपर बैराग धारण होगा। तभी ये आत्मा जो है बार बार जन्म मरण में नहीं आएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम